आप सभी तमाम साथियों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। यहाँ पर आज ये छोटी सादरी और धबोतर ब्लॉक का पहली बार चिंतन शिविर हो रहा है। बहुत सारे साथियों को कई सारी बातें ऐसी नई नई लगी होगी कि संविधान, किसी को आर्टिकल, किसी को और जजमेंट, ऐसी कई बातें आपको नई लगी होगी। आप साथियों से मैं थोड़ा सा ये अवगत करवाना चाहूंगा कि आज ये जो जाजम है, इस जाजम पर हमारे आदिवासी समुदाय का बीजेपी में रहने वाला आदमी था, वो भी आकर के बैठा है। कांग्रेस का भाई है, वो भी आकर के बैठा है। और कोई अन्य संगठन में जुड़ा हुआ था, वो भी आकर के बैठा है। और कोई कर्मचारी भाई है, वो भी आकर के बैठा है। ऐसा आज से पहले किसी कांग्रेस की पार्टी की जो सभा थी, उसके अंदर आदिवासियों को इस तरह से बिठाने का काम किया क्या? नहीं किया। बीजेपी वालों ने कभी कोई जाजम तैयार की, उसके अंदर आदिवासियों को इस तरह से सम्मान दिया क्या? नहीं दिया। इस तरह से आदिवासियों की कोई संवैधानिक बात बताई क्या? नहीं बताई। इसीलिए ये जाजम स्वतंत्र जाजम तैयार की है, जिसके अंदर बीजेपी वाला भी आ सकता है, कांग्रेस वाला भी आ सकता है, आई वाला भी आ सकता है, बाप वाला भी आ सकता है, बसपा वाला भी आ सकता है, कर्मचारी भी आ सकता है। सभी तरह के जो आदिवासी समुदाय को मानते हैं, आदिवासी समुदाय में मेरा जन्म हुआ है और मैं इस देश का मालिक हूं, वो सभी जाजम पर आकर के बैठ सकते हैं। तो ये जाजम आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए मेरे भाई? बढ़नी चाहिए। कितने जने सहमत हो इस छोटी सादरी और धबोतर ब्लॉक से? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि पहली बार चिंतन शिविर हो रहा है हमारे यहाँ पर। ये धबोतर और छोटी सादरी के ब्लॉक का पहला चिंतन शिविर है, इसलिए पूछा ऐसा। मेरे भाइयों, आज दिन तक राजपूत समुदाय का अपना एक संगठन चल रहा है। उनकी जाजम पर उनके राजपूत समुदाय की बात हो रही है। ब्राह्मण समुदाय का अपना एक संगठन चल रहा है, उनकी जाजम पर उनके समुदाय की बात चल रही है। लेकिन आदिवासी समुदाय की जैसे ही कोई जाजम तैयार होती है, तो आदिवासियों को आदिवासियों से भिड़ाने के लिए आगे कर दिया जाता है। होता है कि नहीं होता है? हमारे यहां भी ऐसा हुआ कल। ये जो जमीन है, जिस भाई को पता ही नहीं है कि यह कार्यक्रम होने वाला है या और कुछ होने वाला है, उस भाई को हमारे ही किसी भाई ने जाकर के उकसाया कि आपके जमीन की सफाई हो रही है, वो जमीन बेच दी जा रही है। भड़काया, लेकिन उस भाई ने समझदारी से काम लिया। यहां आकर के वो लड़ाई करने वाले थे, लेकिन उससे पहले पूछ लिया, अरे यार मेरे को ऐसा बताया कि तेरी जमीन बेच रहे हैं। नहीं नहीं, आपका कार्यक्रम हो रहा है। तो मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करो, हमको बिखेरने वाले लोग कौन है, हमको तोड़ने वाले लोग कौन है, और कौन लोग हैं जो हमारे आदिवासी समुदाय को जागरूक नहीं होने देना चाहते हैं। एक बात और सामने आई थी कि एक पुलिस वाला आया और बार बार पूछ रहा है कि तहसीलदार साहब की परमिशन है क्या, एसडीएम साहब की परमिशन है क्या। उस गांडू को भी कहना चाहता हूं कि शेड्यूल एरिया है, कि तेरे बाप की जमीन ली है, तू यह नौकर बनकर के आया है, नौकरी कर। फालतू आकर के ये बात करता, बकवास करता है। किसी दिन किसी मनुवादी का कोई कार्यक्रम हुआ, वहां जाकर के तेरी औकात थी क्या? जाकर के बात करी किसी परमिशन की? न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में, हमारे राज्य। या बिना परमिशन के आकर के घुस करके मर्जी पड़े हमारे लोगों को गिरफ्तार कर करके ले गए, हमने पूछा नहीं। इसका मतलब तो हमको पूछ लिया गया कि तुम्हारा कार्यक्रम हो रहा, परमिशन कहां है? तेरे अंदर औकात है तो उन दोगलों से जाकर के पूछ, जो कम से कम 5वीं 7वीं पीढ़ी बाहर की है, या हमारे बाप दादाओं की पीढ़ियों से पूछ। हमारे
हमारे बाप दादा कहते हैं हाँ इससे पहले कहां थे, दरियावत में थे, दरियावत से पहले कहां थे, साबला के पास थे, साबला से पहले कहां थे, डूंगरपुर के पास थे। लेकिन यहां पर कोई एंटीनाधारी आदमी है, उनसे जाकर के पूछ कि तेरी कितनी पीढ़ियां हो गई इस बारावर्दा में। बारावर्दा में वो कहेगा मेरी 3 पीढ़ियां हुई। 3 पीढ़ियों से पहले कहां थे, अजमेर में थे। अजमेर में कितनी पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां थी। 4 पीढ़ियों से पहले कहां थे, कोई अता पता नहीं। पता है उसको लेकिन वो बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है हमारा बीज भारत देश के बाहर का है। उनका बीज भारत देश के बाहर का है और आदिवासी का बीज इस देश के इसी मिट्टी का है। आदू आदना धड़े, धूल मूल ना धड़े, अना देश ना मूल खोटिया। अभी भी बहुत सारे हमारे इस धमोतर और छोटी सादड़ी के अंदर, नहीं मैं तो आदिवासी नहीं हूं। आदिवासी का मतलब होता है इस देश का मूल बीज, मूल मालिक। 60वां पेल आयोग समज, 60वां बनावणारा पेल ना समसू बनावणारा हम 60वाळा लोक हां। कसोट पेल आवी के परत कसोट पेल आवी अमुक कसोट आला हां। हमारे लाकड़ाओ खाटलो पेल आया के तुम्हारे पलंग लाकड़ाओ खाटलो। अरे तुम्हारे दांत तागड़िया ताश दे वणी तन्ना हां अमुते। तुम्हारी इन चीजों की हमको जरूरत ही नहीं थी। उस दिन के हम लोग हैं, हमको देख देख करके आप लोग सीखे हो। जो बाद में आए उनको तो कोई नहीं पूछता है। बैंक में जाकर के देखो लाइन में लगे हुए कौन, देश के मालिक। तहसील में जाकर के देखो लाइन में लगे हुए कौन, देश के मालिक। बाजारों में शादी ब्याह मांडा हो रहे हैं, लाइटें टोकने वाले कौन, देश के मालिक। ए भाई, सब जगह अपने समाज के लोगों की इस तरह से कंडीशन करी या नहीं करी? क्यों करी? क्योंकि हम लोग धर्मों में बट गए। हमारे अपने समाज की जो पहचान थी उस पहचान को हम पहचान नहीं पाए। आज कोई कह रहा है भगवा झंडा, तो भगवा पकड़ लिया। किसी ने आसाराम बापू की भक्ति पकड़ाई तो वो पकड़ ली। किसी ने राधा स्वामी सत्संग पकड़ाया तो वो पकड़ लिया। किसी ने हरा कपड़ा पहना करके वहां पूजा पाठ करवाई, वो कर दिया। छोटी सादड़ी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मजारे बना दी कि नहीं बना दी? कौन बनवा रहा है? एक आदमी बेवकूफ बड़ा बना करके कर रहा है। मेरे को पता है अच्छी तरह से। एक आदमी बेवकूफ बना रहा है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप अपने आसपास मजार जाके बिठा दो। अरे भाई, वो बेवकूफ बना करके उसकी मजार बना रहा है, आदिवासियों का धर्म नष्ट कर रहा है। समझने की कोशिश करो, ये मजार बैठाना हमारे आदिवासियों की परंपरा नहीं है। कोई ईसाई बना रहा है, कोई हिंदू की तुमड़ी पकड़ा रहा है, कोई मुसलमान की तुमड़ी पकड़ा रहा है, कोई राधा स्वामी सत्संग की तुमड़ी पकड़ा रहा है, कोई आसाराम बापू की भक्ति पकड़ा रहा है। तो हमारे भाग हुए कि नहीं हुए? अरे हो गए मेरे भाइयों। हमारे अपने बाप दादाओं के पता ही नहीं। या सीरा बांसी नहीं लगाने देते बरोड़ के अंदर, क्यों नहीं लगाने देते? उनको पता है कि इनके सीरा बांसी लग जाएंगे तो इनके पुरखों की याद रहेगी। वो क्या कहते हैं, लकड़ी का खोटा गाड़ दो ताकि अदोई खा के खत्म हो जाए। यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरे भाइयों, ये हमारी परंपरा को छुड़ाने का षड्यंत्र है। आदिवासियों के सीरा बांसी लगते हैं, हमारे गांव की खेड़ा मताई बैठती है, हमारे गांव की काकड़ बैठती है। और इस छोटी सादड़ी और धमोतर ब्लॉक के अंदर हमारे आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने के लिए दोगले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने हमारे आदिवासियों की संस्कृति खत्म कर दी। समझने का प्रयास करो मेरे भाइयों। हमारे बाप दादाओं के सिरे बिठाओ, हमारे बाप दादाओं के खाकड़ियां बिठाओ, हमारी काकड़ बिठाओ। हमारे पेड़ में ननामा हो, ननामा पीपल पूछते हैं तो पीपल को रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। बूझ है, बूझ बिल्ली पूछते हैं, उनके पेड़ की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। कन्ना माता को पूछते हैं। इसी तरह से बरोड़ बरगोट इनके भी पेड़ पूछते हैं। जो पेड़ पूछते हैं उससे हमारा रिश्ता नहीं होता है। जैसे मैं पीपल पूछता हूं, ननामा हूं, तो मेरे पीपल पूछने वालों से आपस में रिश्ता नहीं होता है। जो बूझ है उनके बिल्ली पूछते हैं, उस बिल्ली से आपस
में रिश्ता नहीं होता। जो कोई बिजली पूछता है उससे आपस में रिश्ता नहीं होता है। बरोड़ के भी कोई पेड़ पूछते होंगे, दादा कौन सा पेड़ पूछते हैं? जेजुआ। जेजुआ पूछते हैं तो जेजुआ से अपना रिश्ता नहीं होता, मतलब पेड़ पूजने वाले से रिश्ता नहीं होता है। तो ये चीजें हमारी संस्कृति है, ये हमारा रीति रिवाज है। बहुत सारे पगड़ी, हमारे बाप दादा सफेद पगड़ी बांधते थे, तो इन्होंने पगड़ी छुड़ाने के लिए क्या किया? ये तो मरी जान बांधे, किया कि नहीं किया? अरे हमारे बाप दादाओं की पहचान है, उस पहचान को मिटाने के लिए इन दोगलों ने क्या बोला कि ये सफेद पगड़ी तो मर जाने के बाद बांधते हैं। कहा बोला ऐसा? ऐसा करता है कि नहीं करता है? तो हमारी संस्कृति हमको पता है, इन नालायकों को क्या पता है? अब मैं देखी हिचता वहां रुकेंगे, हिम करो नहीं, हिम करो नहीं, हिम करो नहीं, हिम करो, है कि नहीं? है सही बात। तो यह हमको समझने की जरूरत है मेरे भाइयों कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए नए नए धागड़िए कर रहे हैं। और एक हमारे इधर का एक छोटा मोटा नेता है, छोटा मोटा तो क्या है, हमने पाला और हमने बड़ा कर दिया और आज हमारे ही लोगों के मर्डर करवा रहा है। करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? वो इसलिए करवा रहा है, उसकी कोई औकात नहीं है, हमारे ही लोग जाकर के उसके वहां घुसे रहते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे भाइयों समझने की कोशिश करो, हमारा बाप दादा कभी भी दुश्मन को गले नहीं लगाते थे। एक बार हमारे समुदाय के किसी आदमी के मर्डर हो जाता था तो जब तक सर के बदले सर नहीं लेते थे तब तक हाथ नहीं मिलाते थे। हाँ, ठीक नहीं थी पहचान। और हमारे यहाँ तो काका का लड़का मार दिया और बाबा वाला वहां जाके घुस जाता है, किसके चक्कर में? पशु बाड़ा मिल जाएगा उसके चक्कर में, हैंडपंप मिल जाएगा उसके चक्कर में, पुड़िया मिल जाएगा उसके चक्कर में, दारू की पोटली मिल जाएगी उसके चक्कर में, बकरे की बटकी मिल जाएगी उसके चक्कर में। क्या हमारे इस तरह से हमारे बाप दादा दारू की पोटली में, कुकड़े की बटकी में ऐसे बिकते थे क्या? नहीं। हमारे इस छोटी सादरी के अंदर हमारे किसी भी आदमी के साथ में, एक आदमी के साथ में गलत होता है तो पूरा का पूरा छोटी सादरी और धमतर लोग एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हमारे कालाकोट के अंदर हमारे लोगों के मकान तोड़े, उस टाइम में धमतर और छोटी सादरी क्यों खड़ा नहीं हुआ? क्यों खड़ा नहीं हुआ? अरे हमारे एरिया में हमारा राज, हमारे गांव में हमारा राज, वो जमीन किसी के बाप की नहीं थी, हमारे बाप की जमीन है, बाप दादाओं के बाप दादाओं की जमीन है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आकर के हमारे लोगों के मकान तोड़ रहा है और हम लोग डर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं। आज हमारे हर गांव का एक जंगल है, या आसपास जंगल है, इनके बारे में सूचना अधिकार के तहत सूचना का एक आवेदन आता है, उसको डाल करके देखो ये यहां से यहां तक जंगल किसके नाम का है, तो कम से कम 12, 15, 20 हमारे आदिवासी गांव के लोगों के नाम का जंगल निकलेगा। ये जो जंगल है हमारे गांव के 10, 12, 15 लोगों के नाम का निकलता है। वो आज ये क्या बोलते हैं कि वना ठाकुर बानो, ठाकुर बा मैंने वनमिति कार्ड लाया तो हूं। कहां से लाया ठाकुर बा? जिस दिन ठाकुर बा नहीं आते उस दिन हमारे बाप दादा यहाँ पर ठाकुर बा थे। सही बात है कि गलत? सही है। तो आज से ध्यान रखें, हमारे यहाँ पर मेरिया खेड़ी के अंदर जो जंगल था वो छीन करके आज उन्होंने कब्जे में ले रखा है। वहां पर मऊड़े थे, उन मऊड़ों को बीनने का काम कौन करता था? हमारे बाप दादा करते थे, और नाम पे चढ़ा दिया, मर्जी पड़े वहां नाम पे चढ़ा दिया और कब्जे में ले लिया। मेरे भाइयों समझने की कोशिश करो, अंग्रेजों के समय में एक कंपनी आई थी, पूरे भारत पे राज करके गई। 200 साल, कितने साल राज करके गई? करके गई कि नहीं गई? आज के टाइम में कोई अडानी की कंपनी आ रही है, कोई रिलायंस की कंपनी आ रही है, कोई कौन सी कंपनी आ रही है, ये सारी कंपनियां आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए आ रही। ध्यान रखें, आदिवासियों का जब देश आजाद हुआ 60% जगह थी, मतलब 60 बीघा जगह थी, और आज की तारीख में वो जमीन कितनी रह गई? 3% जमीन रह गई। हमारे आदिवासियों की जमीन रोज छीन रहे हैं, रोज छीन रहे हैं। तो हमको समझने की जरूरत है, हमारा ये जो एरिया है
इस एरिया के अंदर कानून बोलता है आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती। आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। गैर आदिवासी के नाम तो क्या सरकार के नाम नहीं हो सकती है। क्या कानून है? आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। गैर आदिवासी के नाम तो क्या सरकार के नाम नहीं हो सकती है। हमारे इस एरिया के अंदर स्कूल बने हुए हैं, वो भी 99 साल की लीज पे बने हुए। थाना बना हुआ है, वो भी 99 साल की लीज पे बना हुआ है। उनके नाम पे जमीन नहीं हुई, ये ध्यान रखें। तो हमारे यहाँ की जो जमीन है वो सरकार के नाम भी नहीं हो सकती है। पी रामारेड्डी जजमेंट बोलता है 1988 का, वो कह रहा है कि यहाँ पर कोई गैर आदिवासी भी अगर जमीन बेचता है तो वो भी केवल आदिवासी को ही बेच सकता है। नहीं समझ में आया? कोई राजपूत समुदाय का व्यक्ति भी अगर जमीन बेचना चाहता है तो वो किसी अन्य समुदाय को नहीं बेच सकता है, केवल आदिवासी समुदाय को बेच सकता है। ऐसा प्रावधान है। अगर गलत तरीके से कलेक्टर साहब अगर जमीन बेच रहे हैं, इसका मतलब वो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं है। ऐसे कलेक्टरों को कोर्ट में घसीटना चाहिए कि नहीं घसीटना चाहिए? मुर्गा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए उधर कोर्ट में ले जा करके? हमने आज दिन तक बनाया नहीं, इसलिए कलेक्टर साहब हमारे माथे चढ़ रहे हैं। हमने आज दिन तक किसी पुलिस प्रशासन के किसी व्यक्ति ने जो हमको अनलीगल तरीके से घसीटता है, उसको हमने आज दिन तक कोर्ट में नहीं घसीटा, इसलिए हमारे माथे चढ़ रहे हैं। तो आज से ध्यान रखें, ये एरिया शेड्यूल एरिया है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। हमारे गांव के सरपंच साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद भी दोगले पुलिस वाले, अधूरी जानकारी वाले पुलिस वाले अगर हमारे को परेशान करते हैं तो उनको कोर्ट में घसीटने की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है कि नहीं है? ताकि आने वाले समय में कोई पुलिस वाला 10 बार सोचे कि इस गांव के सरपंच साहब है, उनको पूछा नहीं उससे पहले मैं इस गांव में कैसे घुसूं। यह है पावर। यहां पर कोई बड़ा नहीं है, यहां पर सबसे बड़े हैं हमारे लोग। और वो लोग कौन? हमारे गांव के। इसलिए इस ग्राम सभा को मजबूत करने की जरूरत है। बार बार ये कानून की बातें बोली गई, वो इसके जरिए बोली गई। बिरसा मुंडा, ये तस्वीर आपके सामने लगी हुई है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की तुमड़ी के पीछे नहीं लड़े थे। ये समाज की विचारधारा और हमारे समाज के बाप दादाओं की जो विचारधारा है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। हमारे गांव में हमारा राज, बाहर से कोई भी आदमी आएगा कांकड़ से बाहर खदेड़ के भगा देंगे। उस विचारधारा के दम पे आदिवासियों के जमीन संबंधी अधिकार बचाए हमारे लिए। अंग्रेजों से लड़ाई हुई और 25 साल की उम्र में शहीद हुए। टंट्या भील किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले चुनाव वो नहीं लड़े, वो एक विचारधारा के दम पर लड़े। और विचारधारा के दम पर पूरे देश के अंदर आदिवासियों को नौकरी संबंधी अधिकार दिलाए, नौकरी से संबंधित अधिकार दिलाए। काली कमाई कलाश हुआ, शिक्षा के लिए मात्र 13 साल की उम्र में शहीद हो गए। आज हमको इन लोगों ने कालीबाई कलासुआ के बारे में नहीं बताया, राणा पूजा भील के बारे में नहीं बताया, बिरसा मुंडा के बारे में नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया? आल की रे पाल की, जय कन्हैया लाल की। पता ही नहीं हमको कन्हैया लाल किधर के थे, उनकी जय बुलवाई। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। अरे राणा प्रताप आप बार बार बुलवाते हो, लेकिन महाराणा किसने बनाया उस आदमी का नाम क्यों नहीं बोलते हो? फटती है इनकी। हकीकत बात यह है, फटती है, क्योंकि इनकी अगर मूर्ति बैठ जाएगी तो यहाँ के लोग जाग जाएंगे। वो पूछेंगे राणा पूजा भील नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते, ये इन लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए वो हमारी मूर्तियों से डरते हैं, हमारे सिराबासी से डरते हैं। अभी अभी सुना मैंने, खोरिया के अंदर जबरदस्ती कुछ तटपुंज लोग जिनकी कोई औकात ही नहीं, ला करके कल परसों बोर्ड गाड़ रहे थे। कुछ मतलब ही नहीं था, जबरदस्ती लाड़े की भुआ बन रहे गांव में आकर के। साथियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एक बार सोच लेते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि हॉस्पिटल में जगह है कि नहीं है और जेलों में जगह है कि नहीं। ये याद रखें। खोरिया ग्राम पंचायत के साथियों, मेरा आपसे यही निवेदन है, अगर ढंग से समझते हो तो ठीक है, नहीं तो ये सोचना नहीं है हमारे गांव में हमारा राज,
जहाँ पे कुछ अस्तित्व ही नहीं, वो ला करके यहाँ बोर्ड काट रहे हैं माथे पे। हमने अगर ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारी 12 बज जाएगी, ध्यान रख ले। हमने ऐसा कभी नहीं किया। ये जितने भी जेल बने हुए हैं ना, ये हमको डराने के लिए बनाए हुए हैं। अभी बबीता दीदी आपके बीच में बोल रहे थे 1 साल और कितने दिन, 1 साल 13 दिन जेल में रह करके आए हैं। कितने दिन? 1 साल 13 दिन। और किसके लिए? ये ऐसे बोलने का इनाम है उनका, है ना। फिर भी बोलना बंद किया क्या उन्होंने? और दुगुनी स्पीड से काम किया, बोलना चालू रखा। तुम हमारी जेलों में डाल करके जबान बंद नहीं कर सकते हो। देश के मालिक है, मालिक बन करके रहेंगे। तुम नौकर हो, दोगले हो, भिखारी हो, सब कुछ हो, तुम वैसे ही रहोगे। मालिक किसी से डरता नहीं है। 35,000 आदिवासियों की बदौलत न लोकसभा ने विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा वाला अधिकार दिलाया, और उसी अधिकार को लेकर के आज लड़ाइयां चालू हुई। इस डूंगरपुर के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, सिरोही के अंदर, और हमारे ये जो भील टेरिटरी है इसके अंदर बाहरी लोग आकर के राज करने की कोशिश करेंगे तो आंदोलन तेज हो चुका है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अगर शांति से हमारे यहाँ पे रहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जबरदस्ती आदिवासियों की बोली खत्म करने की कोशिश करेंगे, आपको हम खत्म अवश्य कर देंगे। जबरदस्ती आदिवासी की संस्कृति खत्म करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप भी खत्म हो जाओ। और छोटी शादी और धमोतर के अंदर आदिवासियों की जमीन खत्म करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपका बीज वारा भी खत्म हो सकता है इधर। ये पहला चिंतन शिविर है। अभी पहले चिंतन शिविर की तारीख ही तय हुई, उससे पहले ही उनकी दस्त लगने स्टार्ट हो गई। अभी तो शुरुआत हुई है, उससे पहले ही दस्त लगना स्टार्ट हो गई है। मेरे आदिवासी समुदाय के सगाजनों, अनावश्यक कोई भी गलतफहमी नहीं पालनी, इन पार्टियों के भरोसे मत रहिए। ये पार्टियां हमारी नहीं है। बीजेपी का बाप और कांग्रेस का बाप एक है। ये दोनों पार्टियां हमारी नहीं है। ये दोनों पार्टियों के बाप बनाने वाले कोई और है, और वो है बाहरी देश के बीज। समझने की कोशिश करो, बाहरी देश के बीज है। उन्होंने ये पार्टियां बनाई। क्यों पार्टियां बनाई? आदिवासियों के 2 टुकड़े करने के लिए, आदिवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये पार्टियां हमारे समाज का कभी भला नहीं कर सकती है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को चुनाव लड़ना है तो समाज के दम पे चुनाव लड़िए, क्योंकि 80% लोग हम हैं। लोग सोचेंगे अरे यार 12 वर्दाम ते हमारे वणा लोकान जी हजूरी नहीं करा, वणा नो पोग नहीं पूजा, अतरे हमारे कामोस नहीं बने, हमें ते वणा 60-20 पड़े थोड़ी बहुत। ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अरे मेरे भाइयों, यहाँ पर हमारे पैसा एक्ट लागू हो चुका है ना। आप कहते हो हाँ हम पैसा एक्ट को मानते हैं, ठीक है। जैसा भी अगर पैसा एक्ट को मानते हो तो आप समझिए, आप 15 घर 20 घर है तो आप क्यों दूसरे की गुलामी करते हो? आप 15 घर 20 घर ही मिल करके एक आदमी को तय कर लो ना। कहाँ चुनाव लड़ने वो करने की जरूरत है? आपका निर्विरोध अगर लड़ोगे तो आपके यहाँ पर और 25 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। तो दूसरों की गुलामी बंद करो। कोई जनपद तय करना है तो आप मिल पर बैठ करके तय करो। प्रतापगढ़ काहे को जाते हो दौड़े दौड़े? जिला परिषद तय करना है तो आप तय करो, दौड़े दौड़े प्रतापगढ़ क्यों जाते हो? एमएलए तय करना है तो आप तय करो, दौड़े दौड़े क्यों जाते हो? जयपुर जाना ना, प्रतापगढ़ जाना ना, दिल्ली जाना। वहां जाके निर्णय कौन करता है? दूसरे लोग निर्णय करते हैं। और वोट पड़ते हैं उस टाइम में धक्का मुक्की कौन करते हैं? आदिवासी धक्का मुक्की करते हैं। ए फुलड़ी पे दे से, ए आटली माते दे से, ए अटी दे से, ए अटी दे से कर करके काम करते हैं। धक्का मुक्की हम करते हैं और लास्ट में जब रिजल्ट आता है, हम तो रिजल्ट आता है उसके वो जो परकोटा होता है वहां पे ताक के खड़े रहते हैं। हाँ मेरा बीजेपी वाला जीत गया, बीजेपी वाला जीत गया। फिर कांग्रेस वाला, ओ मेरे कांग्रेस वाला जीत गया, वो जीत गया। और ये दूसरे लोग क्या करते हैं पता है? वो जब बीजेपी से कौन खड़ा हुआ है, कांग्रेस से कौन खड़ा, उसके पास जाते हैं। हाँ बीजेपी वाला आगे बढ़ा बीजेपी की तरफ जाएंगे, ऐसे ही कांग्रेस वाला आगे बढ़ा कांग्रेस वाले के आगे तरफ जाएंगे। और जैसे ही मान लो कांग्रेस वाला जीत गया तो उस कांग्रेस वाले को कंधे पे उठा लेते, कांग्रेस वाले को कहते हैं हाँ ये हमारी वजह से जीता, हमारी वजह से जीता। और हमने जो वोट दिए उनके दर्शन करने के भी मौका नहीं मिलता, सब देखना पड़ता ताक ताक। सही बात है कि गलत? सही बात है।
ऐसे करता है कि नहीं करता है? करते हैं। वो कंधे पे क्यों उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं कि सरकार की तरफ से पुलिये का ठेका आया तो उनको मिलता है, खंबे गाड़ने का ठेका आया उनको मिलता है, सड़क बनाने का मौका आया ठेका उनको मिलता है, हॉस्टलों के अंदर पोषण वितरण करने का काम होता है ठेका उनको मिलता है, माहवाड़ी के अंदर पोषण वितरण करने का काम होता है ठेका उनको मिलता है, स्कूलों के अंदर पोषण वितरण करने का काम होता है ठेका उनको मिलता है, हॉस्पिटल के अंदर बेडशीट बदलने का ठेका आता है उनको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। इसलिए वो ऐसे कंधों पे उठाते। हमको क्या मिला? रोजगार गारंटी में नाम। उस रोजगार गारंटी में नाम मिलता है, उसके चक्कर में कांग्रेस हमारी आई, बीजेपी मारो बाप। हमारे तो बाप दादा था फुल्ली, हमारे तो बाप दादा था हाथली। अरे मेरे भाइयों, ये फुल्ली हाथली हमारी पार्टी नहीं है। अगर हमारी पार्टी होती तो सड़क का ठेका आदिवासी को दे देते ये लोग, हॉस्पिटल बनाने का ठेका आदिवासी को देते, बेडशीट बदलने का ठेका आदिवासी को देते, जंगल के अंदर कोर्ट बनाने का ठेका है तो आदिवासी को देते। ये ठेके आदिवासियों को नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि पार्टी हमारी नहीं है। और तो और हमारे हिस्से की जो नौकरियां हैं वो भी ये लोग खा रहे हैं। मेरे भाइयों, 10 बीघा जमीन मेरे बाप की है और मेरे पिताजी अगर मेरे बाप किसी को 8 बीघा जमीन दूसरे को कमाने के लिए देते हैं तो मैं लड़ाई करूंगा कि नहीं करूंगा? तो आपका भी 100% जगह मतलब 100 बीघा जमीन आपके लिए है, लेकिन आपको 45 बीघा ही कमाने को मिल रही है, बाकी की जमीन दूसरे कमा रहे हैं। आपको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे हमारे बाप के जमीन, हमारे हिस्से की जमीन 55 बीघा जमीन दूसरे कमा के खा रहे हैं, हमको गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आ रहा है। वो 45 बीघा भी दे दो, नहीं आ रहा है तो। अरे हमको 45% आरक्षण दे रखा है यहाँ पे, जबकि हमको 100% मिलना चाहिए। लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। करनी चाहिए। कौन करेगा? आगे बोल रहा मांगीलाल तो वो करेंगे, कांति भाई बोल रहे हैं वो करेंगे, रंग दादा कर रहे हैं वो बोलेंगे, सानू भाई हाड़ा बोल रहे हैं वो करेंगे। नहीं भाइयों, ये हमारे पूरे एरिया का सर्वनाश हो रहा है। ऐसे दोगले कमल कांग्रेसी नेताओं को हमारे गांव में घुसनी देना, इस बार भगाओ इनको, बोले इनको लात मार करके भगाओ। कि हमारे आरक्षण के बारे में कभी बोले क्या? नहीं। विधानसभा में जाकर के हमारे आरक्षण के बारे में क्यों नहीं बोलते हो आप? फालतू पता नहीं किस किस के गांठ चाटते फिरते रहते उधर, हमारे भाई बोलते नहीं हो। 3 साल से हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। प्रतापगढ़ जिले के अंदर आदिवासी बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। 13 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति बाकी है। ये गुंगले जाकर के बोले क्या? नहीं बोले कमल कांग्रेसी नेता। तो लात मार के भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? भगाना चाहिए, भगाना चाहिए। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पे आज हमारे गलत तरीके से अशोक गहलोत बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पे, हमारे अध्यक्ष का कब्जा हमारा होता है, लेकिन उस कब्जे को मुख्यमंत्री अपने ऊपर कुंडली जमा करके बैठा है। लात मार करके भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? भगाना चाहिए, भगाना चाहिए। लेकिन कौन पगाड़े लो? हमारी कांग्रेस तो हमारी आई है। अरे मैं तो सरपंच, कोई बुरा मत मानना भाई, हो मैं तो सरपंच यार कांग्रेस की वजह से बना। अरे यार मैं तो इसकी वजह से बना। अरे वोट कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं दिया, हमारे इन भाइयों ने दिया, आदिवासियों ने दिया। तब जाकर के आप प्रधान बनते हो, तब जाकर के आप सरपंच बनते हो, तब जाकर के आप टीचर बनते हो। मेरे भाइयों, समाज के सर्टिफिकेट की वजह से हम लोग प्रधान बनते हैं, समाज के सर्टिफिकेट की वजह से हम टीचर बनते हैं, पुलिस वाले बनते हैं, और समाज की जब बात आती है तो हम पार्टियों के गुणगान गाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये पार्टियां फाटियां भगाओ इनको और हमारे समाज की जाजम को मजबूत करो। हमारे समाज के साथ में कोई भी गलत करता है तो हमारे एरिया में लात मार करके भगाना है। करोगे ऐसा कि नहीं करोगे? करेंगे। बहुत सारे भाई सोच रहे हैं यार हमारे फूलजू नहीं मिलेगा, मेरे माँ बाड़ी नहीं मिलेगी, ऐसा करूंगा मैं कैसे काम चले? मेरे भाइयों, ये लॉलीपॉप है। क्या है? लॉलीपॉप। हमारे उस एरिया के अंदर एक कांग्रेसी नेता है, हाँ, उन्होंने, कांग्रेसी नेताओं ने पिछले साल
हमारे लड़कों को लॉलीपॉप पकड़ा रखा है। ए तू आदिवासी परिवार का काम करना बंद कर दे, तेरे को मैं पशु पाड़ा दूंगा। तो अभी तक पशु पाड़े के कोई ठिकाने नहीं है। 10-10 हजार रुपए रिश्वत ले ली, अभी 15-15 हजार और एक जनी से 55,000 रुपए ले लिए हैं। तेरे को आंगनबाड़ी के अंदर एक पद दे दूंगा मैं। पद एक है लेकिन 3 जनों से पैसे ले लिए। तो वो लॉलीपॉप फेंकनी है, लॉलीपॉप फेंकनी है। इस लॉलीपॉप के चक्कर में मेरे भाइयों आदिवासी परिवार के जन जागरण को रुकने मत दो। ये आदिवासी परिवार का जन जागरण हमारी पीढ़ी को नहीं, आने वाली पीढ़ी 3, 4, 5 जो भी पीढ़ी आएगी उन सबको बचाने का काम करेगी। और ये जो जोहार है, ये जोहार को लेकर के डरो मत, ये किसी दूसरे का नहीं है। हम किसी बढ़िया के पास जाते हैं, बढ़िया समुदाय का व्यक्ति है, उसके पास जाते हैं तो वो क्या बोलता है, अपनी को तो बोल देगा राम राम, जय श्री राम, कुछ भी बोल देगा। लेकिन जैसे ही दूसरा बढ़िया समाज का आदमी आता है तो वो बोलता है जय जिनेंद्र। तो सामने वाला बढ़िया कहता है जय जिनेंद्र, कहता है कि नहीं कहता है। मुसलमान समुदाय का आदमी हमारे से कुछ भी कह देगा, लेकिन दूसरे मुसलमान समुदाय का जैसे ही कोई आदमी आता है तो वो कहता है वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ब्राह्मण समुदाय का आदमी अपने साथ में कुछ भी कह देता है, लेकिन सामने वाला जैसे ही आदमी आता है तो वो क्या कहता है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। कहता है कि नहीं कहता है, कहता है। सिख पगड़ी बांधने वाला आदमी वो जैसे ही अपनों से कुछ भी कह देगा, लेकिन उसके समाज का कोई आदमी दिखता है वो कहता है जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। कहता है कि नहीं कहता है। कोई ईसाई में पड़ गया वो भाई अपनों से कुछ भी कह देगा, लेकिन जैसे ईसाई समुदाय का आता हो तो जय यीशु मसीह, यीशु अमर रहे। और हमारे किसी ने राम राम का तो राम राम, किसी ने कहा जय माली, जय माली, किसी ने कहा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, किसी ने कहा हरिओम, 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 किसी ने कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, किसी ने कहा सलाम, सलाम, नमस्ते। सब कहा हमने। आज दिन तक हमने किसी के बारे में कोई भी गलत नहीं कहा, लेकिन जैसे ही हमारा जोहार आया तो बहुत सारे लोगों के दस्त लगने चालू हो गए। क्यों दस्त लगने चालू हो गई? क्योंकि ये जो जोहार है ये आदिवासियों का मूल अभिवादन शब्द है। दो साठवो है लड़की जोड़ी, दो कसोट है लड़कोड़ी, दो ओल है लड़के दे अपने मूल चीज है। जेतारा थी आदिवासी जोहार बन लो, पूरा देश ना आदिवासी एक जाजम माते आया, एक जाजम पे आए, और आदिवासी एक जाजम पे आए तो बाकी को अपने आप डर लगने लग गया। हमने डराया नहीं भाई, अभी तो 1% आदिवासी भी एक जाजम पे नहीं आया, उससे पहले ही बहुत सारों के दस्त लगना चालू हो गई है। इस उदयपुर संभाग के अंदर अभी 30 कॉलेज में से 20 कॉलेज जय जोहार बोलने वालों ने जीत लिए, तो बहुत सारों के दस्त लगने चालू हो गई, बहुत सारों के दस्त लगने चालू हो गई। इस जोहार का मतलब चांद, सूरज, पानी, पवन, झाड़, बीज, आई, बाप, रिश्तेदारी, काका, मामा, बुआ, सब, और इन सब का कल्याण करने वाली ये जो प्रकृति माँ है, कुदरत है, इसकी जय हो, सबकी जय के साथ में इसकी जय हो। इतना बड़ा शब्द आदिवासियों का है, इसलिए बोल रहे हैं जय जोहार, ये आदिवासियों का है। जो शुरू में जय जोहार इस प्रतापगढ़ जिले के अंदर आया तो कुछ फुलड़ी वाले ज्ञापन लेकर के पीछे टोला लेकर के अरे जय जोहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैंने कहा ठीक बात है भाई, बंद करो, बंद करो, हाँ ठीक है। लेकिन जैसे ही जय जोहार उनके बाप ने बोल दिया तो मुंडिया नीचे। उनका बाप कौन? ठेकुचंद, समझ जाओ आप, मोदी जी है कि नहीं है। फिर थोड़े उसके बाद में फुलड़ी वाले ने ऐसे हुआ, वो जैसे ही उनके बाप ने बोला सब चुप, वो टोले बंद। फिर थोड़े दिन हुआ हाथली वाले, अरे ये जय जोहार तो झारखंड का है। मैंने कहा झारखंड तो दूसरे देश में है, या तो है। फिर उनके बाप ने फिर बोल दिया, राहुल गांधी ने बोल दिया जय जोहार, तो वो भी बंद। फिर टोपी वाले स्टार्ट हुए, टोपी वाले केजरीवाल जी ने गुजरात में जाकर के फिर बोल दिया जय जोहार, तो वो भी बंद। फिर धीरे धीरे राष्ट्रपति जब बन गया जय जोहार, जय जोहार, तो सब के सब बंद। अब कह रहे हैं ये जय जोहार
देश के मालिकों का है और सबके कल्याण करने वाला शब्द है। तो मेरे भाइयों डरो मत, जोहार कहने में डरिए मत। किसी के राम राम कहने के वो कह रहे थे, हमने कभी ये नहीं कहा राम राम कहना बंद कर दो, ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये जो जय जोहार है ये कोई भी गलत शब्द नहीं है, इससे डरो मत। जितना बोलोगे उतना हमारी आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा, जितना बोलेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द है वो जय जोहार शब्द है मेरे भाई। अभी 1% आदिवासी भी एक नहीं हुआ है, उससे पहले ही सभी देशों में पता चल गया कि देश के मूल मालिकों का अभिवादन शब्द जय जोहार है। वो ताकत है। और बीच में लिख रखा जय आदिवासी। आदिवासी का मतलब मैंने बता ही दिया। आदिवासी का मतलब ये नहीं कि आधा जिल्लन आधा निजिल्लन मुंडा तो या नहीं तो या, ये मतलब नहीं। आदिवासी का मतलब होता है इस देश का मूल बीज, मूल मालिक। किसी देश से आया हुआ नहीं और किसी देश में गया नहीं। दूसरा देश से आया थका नहीं। हाँ આપણો દેશ પેદા થયા થકા અણસ ગારામ પેદા થયા થકા આપણા બાપ દાદા। और दूसरा बिजवारो है वो बारनू है, पामड़ा है, वो खाटला आया थका है, असंभी है। આપણો देश ना मूल खुटिया हाँ, मूल मालिक हाँ। इसलिए आदिवासी कहने में डरो मत। दादा ने बोला था भील और मीणा, ये 5 जनवरी 2011 का जजमेंट है। 5 तारीख 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। उस कोर्ट ने बोला भील इस देश का मूल बीज है, पूरे भारत देश का मूल बीज है भील। और भील का मतलब होता है एकता में रहने वाले। कहीं कभी हमारे समाज के साथ में गलत होता है तो उसको तेज तर्रार जवाब देने वाले, सबका कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। और यहाँ पे क्या है, अरे माँ तो भील थोड़ी हाँ, माँ तो मीणा हाँ, माँ उजला मीणा हाँ। अरे मेरे भाइयों मेरे पे गलत फहमी थी। कोई एक बार मेरे दलोट में मैं पढ़ रहा था तो एक भाई ने कह दिया ए बिगड़ा यूं, तो मैंने स्टूल उठा के इसको पटक दिया। मैंने कहा भील कैसे कह दिया है? तो मेरे भाइयों समझने की कोशिश करो। मेरे भी रिकॉर्ड में मांगीलाल मीणा, पिताजी का नाम शांतिलाल जी मीणा, दादाजी का नाम बोरी के अंदर भील और सेवना के अंदर मीणा। मैंने कहा यार ये क्या गबुड़ा है, क्या है? फिर दादाजी के पिताजी का नाम कांजी भील, ऐसे रिकॉर्ड निकाला तो पता चला ये। तो मेरे भाइयों यहाँ पे बूझ है, बरगोट है, बरोड़ है। तो साबला के अंदर जो बूझ है, बरोड़ है, बरगोट है, उन सबके भील है और यहाँ पे मीणा है। हमारे यहाँ नंदलाल जी डिंडोर मीणा है, रामलाल जी मीणा है, लेकिन सागवाड़ा के अंदर राम प्रसाद जी डिंडोर भील है। तो हमको प्रतापगढ़ जिले में अलग अलग जगह बांटा। जो धोराजी पठार के नीचे वाले भील, धोराजी के पठार वाले मीणा, उससे उधर वाले मीणा उजला मीणा, और इधर वाले रावत मीणा, और इधर से आगे निम्बाड़ा तरफ वाले ठाकुर मीणा, और पता नहीं कौन कौन से मीणा बना दिए। बनाए कि नहीं बनाए? तो मेरे भाइयों हम जबरदस्ती किसी को ना तो भील बनाना चाहते हैं ना किसी को मीणा बनाना चाहते हैं। जिसका जो है वो रहने दो, लेकिन हमको याद होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं, देश के मालिक हैं, हम अलग नहीं है। अगर अलग ही है यूं सोचते हो तो किरोड़ी लाल जी मीणा के घर परिवार में पता करो, कोई लड़की है वो उनकी लड़की की शादी हमारे से कराने के लिए तैयार है क्या? है क्या? वो भी मीणा है, हम भी मीणा है, तो कराओ ना शादियां, क्यों नहीं करा रहे हो? कराते हैं क्या? नहीं कराते। जो बीएड एसटीसी करनी चाहते हैं दौसा के अंदर, उनको पानी तक नहीं पीने देते ये दोगले लोग, पानी तक नहीं पीने देते हमको। जबरदस्ती हमारा इस एरिया का आरक्षण खाने के लिए वो लोग हमको मीणा बना के चले गए। हमको समझने की जरूरत है मेरे भाई, हम जो है वो भील है, ये हमारे बच्चों को हमको पता होना चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो हमारे रिकॉर्ड निकलवाइए। हमारे इस एरिया के अंदर अंग्रेज आए, कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन रिकॉर्ड में पता लिख करके गए भील है इस इलाके का।
भील नाम से अंग्रेज डरे, भील नाम से मुगल डरे, भील नाम से राजा रजवाड़े डरे। कोई भी हमारे इस एरिया में राज नहीं कर पाया। और आज की तारीख में ये फुलड़ी हाथली हमारे ऊपर राज कर रही है, हमको बेवकूफ बना रही है। हमारे बाप दादा दाड़ाबासी और सांडबासी को देख करके एकाश नहीं करते थे, व्रत करते थे। कोई वो नहीं करते थे हाँ कि दिन पूरा हो गया, चांद पूरा हो गया, पूनम हो गई तो एकादशी करते थे, अमावस्या हो गई तो एकादशी करते थे। आज फुलड़ी वाले ने बता दिया इस बार सोमवार के 10 एकादशी करने, उसके पीछे पड़ गए। हाथली वाले ने बता दिया इस बार ये लंपी रोग आया है तो ये 15 एकादशी करो तब जाकर के ठीक होगा, तो वो एकादशी कर गए। लोटा आविद्या, थाड़ा आविद्या, कोण आविद्या, थामड़ा आविद्या, ठीकरा आविद्या, वड़म नाम ने एकादशी करे। अरे एकादशी करे विकरा ने हमारी बहन बेटिया ने वजन हो 35 किलो से ज्यादा नहीं थावा देता है। हाँ सही बात है कि गलत? सही बात है। सही बात है कि गलत? अरे आधे से ज्यादा हमारे बहन बेटियों का वजन इन उपरांत उपवासों की वजह से हो रहा है। तो खाना खाइए डट के, फालतू ये व्रत उपवास के पाखंड ढोंग धतूरे हमको करने की जरूरत नहीं। अगर आपको करना है तो हमारे बाप दादा सीरा बावसी है उनको याद करिए, हमारे खाकल देव है उनको याद करिए, जो हमारे बाप दादा हमको जमीन दे करके उनको याद करिए। हमारे बाप दादा जमीन दे करके गए उनको तो याद नहीं करते, जिसके पता ही नहीं है उसका याद करते रहते। कोई दारू पी के एक्सीडेंट करके मर गया, उसको किसी ने कह दिया ये तो भगवान है, तो उसको पूछ रहे, मर्जी पड़े उसके बाप दादा को कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, सच्चे भगवान अगर वास्तव में आप ढूंढना चाहते हो तो जो आपको जमीन दे करके गए उनका पता करिए। आप जो जमीन कमा करके खा रहे हो वो जमीन किसने निकाली थी, उस बाप दादा का पता करिए। सच्चे भगवान वो है या नहीं है, वो याद करता है तो हमको एकदम से हमारा बेड़ा भी पार होता है। हमारे कड़ाहुआ की कुलदेवी है देवाक माता, हमारे इनकी कुलदेवी है बूजू की कुलदेवी है कन्ना माता, नंदामा की कुलदेवी है पिपड़ा है, मैरा की कुलदेवी है गढ़ खकई। हमारे अपनी भी है भाई, हमारे अपने का तो नाम पता मालूम नहीं, न दूसरे वाले हमारे यहाँ पर चढ़ा चढ़ा के बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। तो ये धर्म है हमारे लोगों को बांट रहे हैं, ये जो पार्टियां हैं ये हमारे लोगों को बांट रही है। और एक वो तो उधर हरनौद वाले, वो दलोद वाले, वो डूंगरपुर वाले, ये सोच हमको बांट रही है। मेरे भाइयों, डूंगरपुर का हो, प्रतापगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग को एक जाजम पे आकर के रहना है, वो आदिवासी। अगर दलोट के अंदर आदिवासियों के साथ में कुछ गलत होता है तो छोटी सादरी और धमोतर के लोगों को वहां आने की जरूरत है। और हमारे यहाँ छोटी सादरी के लोगों के साथ कुछ होता है तो पूरे चारों राज्यों के आदिवासियों को यहाँ आकर के हमारे आदिवासियों को बचाने की जरूरत है कि नहीं है, हमारे कानून को बचाने की जरूरत है कि नहीं है मेरे भाइयों। तो आज आपने बहुत कुछ सीखा इस चिंतन शिविर से, आगे भी ऐसी बैठक होगी और मुझे पता है आज के बाद भी छोटी सादरी और धमोतर के अंदर उबाल आएगा। उबाल क्या आएगा, गलत गलत बातें परोसेंगे। तो हमको डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ये जो जोहार मैंने बोला, ये जो जोहार बोला ये मैंने मेरी मर्जी से नहीं, किसी किताब में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ते भी होंगे, रामचरितमानस। इस रामचरितमानस के अंदर आदिवासियों की बात आती है तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, कोल किरात भील वनचारी फेरे फिरे जोहार जोहारी। भागवत के अंदर भी लिखा हुआ है, कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। ये जितने भी लोग बाहर से बाद में आए उन सब लोगों ने आदिवासियों के बारे में लिखा, जोहार शब्द लिखा है। और ये सामाजिक विज्ञान की किताब, ये सामाजिक विज्ञान की किताब आदिवासी कौन है उसके बारे में बोल रहा है, 2013 की किताब है। और ये पाठ नंबर 7वां है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है आदिवासी कौन लोग हैं। तो यहां पर जितने भी वक्ता बोले वो अपनी मर्जी से नहीं बोले, सारा का सारा इन किताबों में है वो चीज लिखे। किशन दादा बोल रहे थे हमारे साथ गद्दारी कहां हुई, ये जनगणना है,
1871 से लगा करके 1851 तक की, 1951 तक की ये जनगणना रिपोर्ट है। स्पष्ट हमारे 5वीं अनुसूची में क्या अधिकार है, क्या हक अधिकार है? न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, या कोई पुलिस वाला बड़ा नहीं है, या कलेक्टर बड़ा नहीं है, या पर दूसरे कोई लोग बड़े नहीं है, वो ये 5वीं अनुसूची बोल रही है। तो ये जितनी भी बातें हैं फालतू में नहीं कही। आपको ध्यान होगा ये जन जागरण कर रहे हैं, इन जन जागरण से हड़बड़ाहट में हमारे लोगों का ट्रांसफर कर रहे हैं, जलोर ब्लॉक से 2 लोगों का ट्रांसफर किया, अर्नोद से ट्रांसफर किया, प्रतापगढ़ से ट्रांसफर किया। क्यों कर रहे हैं भाई? अगर ट्रांसफर करना चाहते हो तो बाहर से आकर के हमारे यहाँ पर वीडियो काम कर रहे हैं, जो हमारे सरपंच साहब की बात नहीं मान रहा है, हमारे प्रधान साहब की बात नहीं मान रहा है, उस वीडियो को यहाँ से वापस भगाओ। वो तो होता नहीं है दोगलों से। कोई बाहर का थानेदार आकर के हमारे यहाँ पर लूट रहा है, जो हमारी बोली भाषा संस्कृति रीति रिवाज भी जानता है, उस थानेदार को बनाओ यहाँ से। हमारे यहाँ पर डूंगरपुर का थानेदार लगा दो, बांसवाड़ा का थानेदार लगा दो, उदयपुर का लगा दो, लेकिन इस अनुसूचित क्षेत्र से बाहर का आदमी हमारी बोली नहीं जानता, उस थानेदार का यहाँ क्या काम? उसको बनाओ। तहसीलदार जो हमारी बोली नहीं जानता है, उस तहसीलदार को बनाओ। कोई सचिव है हमारे सरपंचों के बार बार उंगली करता है, जो यहाँ के नियम कायदे कानून नहीं जानता है, ऐसे सचिवों को बनाओ। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को जागरूक करने वाले शांतिलाल जी का ट्रांसफर प्रतापगढ़ से उदयपुर कर रहे हो, करिए आप तो ट्रांसफर करिए, करते जाइए। डूंगरपुर के अंदर 27 महासभाओं को इधर से उधर किया था तो 2 एमएलए निकले। डूंगरपुर के अंदर आपने ऐसा किया था तो 2 एमएलए निकले, और 2 एमएलए तुम्हारी छाती पे चढ़ करके बोल रहे हैं आदिवासी देश का मालिक है। करिए ट्रांसफर, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम ट्रांसफर के अलावा कर भी क्या सकते हो? कोई औकात नहीं है तुम्हारी। डरपोक कायर लोग ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे? हिजड़ा चमन चाटुकार नेता ये ऐसे ही करेंगे। क्या कर सकते हैं ये लोग? कभी अच्छे डॉक्टर जो हमारे यहाँ पे प्रतापगढ़ हॉस्पिटल में अच्छी दवाई करता है उसका ट्रांसफर कर देते हैं। कोई तहसीलदार साहब हमारे लोगों की समस्या ही सुनता है उसका ट्रांसफर कर देते हैं। कभी कोई मार साहब होते हैं वो अच्छा यहाँ पे पढ़ा रहा है, अच्छा समाज का काम कर रहा है, अपनी नौकरी पे लगा करके हर समय समाज के बीच में लगा रहता है, उनका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को गांव में आने वाले समय में घुस नहीं देना चाहिए क्या? जूते मारने से बड़ा ना पोतड़ा हो टूटी जाए ता भी नहीं छोड़ो, एवं थी जाएगी पर एवं करवू नहीं। आप ऐसा नहीं करना है। हमारे बाप दादा अधिकार दिला करके गए हैं। बाप दादा उस समय में लड़ते थे तीर धनुष गोपड़ों से, तो हमारे कई अच्छे आदमी मर जाते थे। तो हमारे बाप दादाओं ने सोचा कि आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है तो इस तरह से लड़ाई करेंगे थोड़ी बचेगा। वो आपको एक बटन का अधिकार दे के गए, वोट का अधिकार दे करके गए। आने वाले समय में इन कमल कांग्रेसी बाहरी पार्टियों का सुपड़ा साफ होना चाहिए। हमारे समाज का निर्दलीय आदमी निकलना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। हमारे आधे लोगों के तो डर लग रहा है, अरे मेरे भाई हमारे तो ललित जेवो भी है पर ठीक है, हमारे आजड़ू जी जेवो भी है पर ठीक है। अरे हमारे आदिवासियों की हजारों बीघा जमीन कवर कर ली है उन दोगलों ने। हजारों बीघा जमीन कवर कर रखी है। आप पता करो, अगर वो हमारा हितैषी है तो आदिवासियों की जमीन छोड़ दे। आपके खाते में आज की तारीख में जितनी भी जमीन है, क्योंकि आपके बेटे बेटी तो है ही नहीं, जमीन छोड़ दीजिए, तब जाके मानेंगे हम कि आप वास्तव में आदिवासियों का भला चाहते हो। सही बात है कि गलत? कर रखी कि नहीं कर रखी है? हजारों बीघा जमीन कवर रखी, कर रखी कि नहीं कर रखी है? तो आदिवासियों की जमीन जो भी कवर करता है, इसका मतलब वो आदिवासियों का कभी भला नहीं चाहता है, सिर्फ आदिवासियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई। तो हमको समझने की जरूरत है। आज डूंगरपुर के अंदर बावर दादा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी हो, करा लो दवर दादा थे
नहीं मेरे भाइयों, आज की तारीख में हम जागरूक हो चुके हैं, तो हमारा फर्ज बनता है एक बार उनको ताकत बताएं ताकि उनकी दस्त अपने आप लग जाए। पहले से ही दस्त लग रही, मोदी जी इधर बार बार दौरे कर रहे हैं, वो अमित शाह जी दौरे कर रहे हैं। दौरे करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोटले के मोटले पैसे इधर दे दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस बार पूरे उदयपुर संभाग के अंदर तुम्हारा सुपड़ा साफ हो रहा है। हमको साफ करके बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। बताना चाहिए, तब जाकर के पता चलेगा कि आदिवासियों की जमीन संबंधी अधिकारों के साथ में छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारा सुपड़ा साफ होगा। नौकरी से संबंधित अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करोगे, सुपड़ा साफ होगा। आदिवासियों की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करोगे, तुम्हारा सुपड़ा साफ होगा। हमारे बाप दादा कभी भी हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके नहीं देखने देते थे। देखने देते थे क्या? नहीं देखने देते थे। लेकिन आज की तारीख में हमारी बहन बेटियों को एक काम पे बुलाते हैं, और काम पे बुला करके 100 में से कम 20 हमारी बहन बेटियों के साथ में तो गलत कर ही देते। करते हैं कि नहीं करते? और हम लोग कहते हैं अरे यार कई फर्क पड़े, अपने तो केड़ा लावी ना, अपने तो गंगूर लावी ना, फलाना लावी ना, ढेकड़ा लावी। करते हैं कि नहीं करते? तो मेरे भाइयों समझने की जरूरत है हमको। आज 12 वर्दा का कोई आदमी काला कोट में जाकर के किसी के लड़की के साथ में कुछ छोटा मोटा कुछ कर देता तो सारे यहाँ आ जाते। लेकिन कोई पराया बाहरी देश का आदमी आकर के करता तो हम आवाज नहीं उठाते। समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों। हमारे आसपास के जो भी बहन बेटियां हैं, अधिकतम मार्केट के अंदर काम करने नहीं भेजता है, क्योंकि हमारे गांव में कभी भी ब्राह्मण समुदाय की बहन बेटियां कभी काम करने नहीं आती है। राजपूत समुदाय की बहन बेटियां हमारे गांव में कभी काम करने नहीं आती है। अन्य समुदाय के, मुसलमान समुदाय के हमारे गांव में कभी काम करने नहीं आती है। तो हमारी बहन बेटियों को काम करने उनके घर पे क्यों भेजें? हमारे गांव परिवार हमारे खेत में काम कराना सीखे। हमारी बहन बेटियों को आगे पढ़ाए, नौकरी लगाए, ये काम करें हम। फालतू में अनावश्यक ये ढोंग धतूरे वाले एकादशी करना, व्रत करना, ये हमारा काम नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आपको व्रत करना है तो पूनम के करिए, अमावस्या के करिए, इसके अलावा कोई व्रत नहीं। हम 20 के करिए, ये हमारे व्रत हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी व्रत है वो सब ढोंग धतूरे। समझने की कोशिश करिए मेरे भाइयों। आज इस व्रत उपवासों के चक्कर में हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो जाकर के अधिकारी बनेंगे तब जाकर के आज सरपंच साहब बनाए वो काम में आएंगे। हमारा सरपंच साहब और हमारा सचिव साहब होगा तो जाके हमारे गांव का काम है। हमारे सरपंच, हमारा बीडीओ और हमारा प्रधान होगा तो जाकर के सही ढंग से काम होगा। प्रधान तो हमने बना लिया, लेकिन बीडीओ बाहर का है तो वो मोटले बांध के पैसे ले जाने का ही जुगाड़ करता है। हमारे प्रधान साहब को गांठता नहीं है। हम गाली देते हैं हमारे प्रधान साहब, हम गाली देते हैं हमारे सरपंच साहब को। ऐसा नहीं है, बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो हमारे यहाँ से लूट के ले जा रहे हैं भाई। तो जब तक हमारे इस एरिया से अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहने को बातें बहुत कुछ है, कई सारी बातें मैंने कह दी, लेकिन हमको समझने की जरूरत है। आज यहाँ पे रणजीत भाई और बहुत सारे भाइयों की बदौलत ये जो एरिया है ये शेड्यूल एरिया में शामिल हुआ है, 5वीं अनुसूची के अंदर शामिल हुआ है। किसी पार्टी की वजह से शामिल नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने मेहनत करी तब जाके शेड्यूल एरिया में शामिल हुआ है, किसी पार्टी की वजह से नहीं है। तो इन पार्टियों को यहाँ से भगाइए, हमारे यहाँ के लोग हैं उनको लीडर बनाइए। लीडर उन पार्टियों में अगर जा रहे हैं तो उनको भी सुपड़ा साफ करिए। लीडर स्वतंत्र होना चाहिए, ये कहना चाहता हूं मैं। साथियों, किसी भाई को बुरा लगा हो तो माफी तो मांगूंगा नहीं, क्योंकि समुदाय की बात करने निकले हैं और माफी मांग ले, अरे ये माफी तो मांगना चाहिए ऐसे सोचते। माफी नहीं, हाँ हमने कुछ गलत बोला है, आप बताइए, हम आगे सुधार करेंगे, आगे सुधार करेंगे। और आपके अंदर अगर अच्छी बात लगी है तो आप इस बात को आगे बढ़ाइए। इस मंच से